ओके गाइस, तो गाइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कवर किया था। हम लोगों ने मेजरली एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन करे थे। कौन से वाले? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने स्टेप्स पढ़े थे। हमने कितने स्टेप पढ़े थे? 3, 1 3। कितने पढ़े थे? 3, 1 2 3। पहले में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, दूसरे में एवरेज प्रॉफिट, तीसरे में गुडविल। आज गाइज वो फर्स्ट वाला स्टेप काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 में आपके वो फर्स्ट वाला मेथड काम में ही, कौन सा? जिसमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना था, स्टेप नंबर 1। यहां पे आपके काम आएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा। बेटा एक शीट पास ऑन करना मुझे यार। चलिए, तो मैंने कहा गाइज यहां पे अगर आप देखोगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है कि ये वाले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हम लोग करें। और यहां पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास बहुत सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? बहुत सारे प्रॉफिट। कितने ईयर्स है मेरे पास? 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो मैं क्या बोला आपको, देखो ध्यान से। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 1 और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता हूं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, व्हाट डज दैट मीन? क्या निकालने का है मुझे यहाँ पे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं जब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ईयर्स हैं। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2000। ये मेरे पास 5 ईयर्स है। अब मैं कह रहा हूं यहां पे मैं ये लेके चल रहा हूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट दैट इज गिवन टू मी। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट गिवन। क्या बेटा? प्रॉफिट गिवन। क्या है ये प्रॉफिट गिवन? ध्यान से देखो, प्रॉफिट गिवन क्या है। मैंने कहा यहां पे 1,25,000 है। क्या है बेटा? 1,25,000। उसके बाद में आपके पास यहां पे क्या है? 1,00,000। क्या है बेटा? 1,00,000। उसके बाद क्या है गाइज हमारे पास? 1,87,500। उसके बाद क्या है मेरे पास? 62,500 का लॉस। के बाद गए 1,25,000, 1,25,000। क्या आपके दिमाग में सेट है? मैंने कहा समझो। मैंने कहा जब मैं यहां पे आता हूं तो मेरे को यहां पे नीचे एक लाइन दे रखी है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17। मतलब ये कौन से वाले प्रॉफिट की बात कर रहा होगा इन पांचों में से? इसकी, 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 इसकी या इसकी? 16 तो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 16-17 मतलब ये जो 17 को खत्म हो रहा है, हाँ या ना? 17 को जो क्या होता है बेटा? खत्म होता है। मैडम डिस्कस करें, सॉरी। चलो, अब यहाँ पे 25,000 समझो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रॉफिट ऑफ 2016-17 was calculated आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मुझे बताओ ना, ये जो प्रॉफिट गिवन है 16-17 वाला, देखो सिर्फ आप क्या देखो? 16-17। मेरे को बोलो ना, ये प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया होगा ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया होगा? मैं ये लॉस क्या किया होगा? माइनस। आप मुझे बताओ ना, क्या ये मेरा जो प्रॉफिट है, ये क्या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है क्या? मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल प्रॉफिट करता है क्या? नहीं। मैंने कहा वो जो एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस किया वो आप पे जोड़ दो। तो यहाँ एबनॉर्मल लॉस आप क्या करोगे? प्लस। मैं जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे भी लिखवाया था, पहली बार आपके यूज आ रहा है। आप यहाँ पे लिख रहे हो एबनॉर्मल लॉस और वो आप क्या कर रहे हो मेरे पैर लाड लो? प्लस कर रहे हो। तो मैंने कहा और कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं, बेबी क्वेश्चन है। मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें से खास और नहीं है। मतलब कुछ भी नया नहीं है इसमें, एक ही में था एबनॉर्मल। मुझे बताओ ना, what will be my normal business profit? What will be my normal business profit? मतलब सब ईयर्स का निकालेंगे ना यार। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है?
हाँ जी, कितना आया? यहाँ पे कितना आया? सही है गलत है? मेरे को बोलो ना। यहाँ पे आए अब अपन, स्टेप नंबर 2 निकाला हमने। क्या निकाला बेटा यहाँ पे अपन ने? स्टेप नंबर 2। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 2? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया। तो बोलो ना, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? मैंने कहा तीनों पांचों को प्लस करते हैं अपन, कितना आया? 125। उसके बाद आगे बोलो। 125, उसके बाद आगे बोलो। 1875। कितना आया? लास्ट में 125 ही है क्या? कितना आया प्यारे लाडलो? क्या आपके दिमाग में सेट है क्या? नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या दे रखा है? 3। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आएंगे और क्या लिखेंगे? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ। हाँ जी, नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सही है गलत है? दिमाग में सेटअप है ये? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? प्लीज कॉपी दिस। फिर मैं अगले क्वेश्चन से आपको एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल के दूंगा, गुडविल आप निकालोगे, चलेगा क्या? कॉपी मारो जल्दी।
1। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना अपन क्या बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। दिशा परचेज जिया's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020। प्रॉफिट शोन बाय जिया's business for the last 3 financial years ended 31st March वर 2018 ये, 19 ये, 20 ये। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। आप समझ आ जाओ। अब मैंने कहा यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, मैंने कहा यहां पे कितने कितने हैं, 18, 19, 20। चलिए मैंने कहा प्रॉफिट्स कितना गिवन है अपने को, 1,03,000, 1,05,000 एंड 1,12,500। ये है प्रॉफिट्स गिवन। अब सुनना मेरी बात। अब यहां पे अलग अलग चीजें दे रखी है, क्या दे रखी है यहां पे, अलग अलग चीज। क्या क्या दे रखी है समझने की कोशिश। इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, इंक्लूडिंग व्हाट बेटा, एन एबनॉर्मल गेन। बताओ ना यहां में इसमें एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, हम प्लस करेंगे या माइनस, एबनॉर्मल गेन। आप समझना, मैंने कहा एबनॉर्मल गेन मतलब यहां पे क्या है, 15,500। क्या है, 15,500। चलिए उसके बाद में एबनॉर्मल लॉस। अब एक बार समझना, एबनॉर्मल गेन हो गया, आप समझना एबनॉर्मल गेन। सबसे पहले माइनस क्यों किया, दिमाग में सेट हुआ क्या, क्यों बेटा, ये जो प्रॉफिट है मेरा, मेरे को गुडविल निकालनी है। गुडविल किसकी होती है, बिजनेस की। तो आप गुडविल जब बिजनेस की निकाल रहे हो तो प्रॉफिट भी किसका लोगे आप, बिजनेस का। तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, अब मैंने कहा यहां पे देखो, यहां पे अपन प्लस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल व्हाट बेटा, लॉस। कितना है एबनॉर्मल लॉस, 45,000। यहां पे प्लस करोगे माइनस करोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जब निकाला, एक एबनॉर्मल लॉस हमने क्या कर रखा था, माइनस। तो हमें तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस प्लस। नेक्स्ट बोलो ना। अब यार ये देखो, ये जो अगले वाला एडजस्टमेंट है, कौन सा वाला एडजस्टमेंट है, अगले वाला। अब ये एडजस्टमेंट जो है यार, ये वाला ना मतलब थोड़ा सा ना ऐसा है, कॉन्ट्रडिक्टरी एडजस्टमेंट है। मतलब मैं जो इसका आंसर देता हूं और टीएस और डीकेएस का जो आंसर देंगे वो ना डिफरेंट आएगा, बट मैं फिर भी मेरा वाला आंसर बताता हूँ। आ रहा समझे, तो कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि वो गलत है, इसलिए मैं जो आंसर दे रहा हूँ आप एक बार समझना। आपको लगे सही है, सच है, तो फिर मानना, नहीं तो फिर जो आप कर रहे हो तो टीएस में वो कर देना, स्कूल में सही हो जाएगा। सीबीएसई की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने अगर आंसर बनाया तो वो जरूरी नहीं है कि किताब का देख के टापे। कोई समझदार आदमी मिला तो वो आपको आंसर सही भी करके दे सकता। बट अब मैं तो करेक्शन नहीं कर सकता हर जगह, मैं तो आपको करेक्ट बता रहा हूँ कि सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 3 या 4 जगह पूरी 12th में मैं बोलूंगा कि मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, उनसे जस्टिफाई करूंगा कि यार मेरा ये व्यू क्यों है। सारा सुनिए। चलिए मैंने कहा अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे इस वाले एडजस्टमेंट का कुछ भी नहीं करूँ, फिर मैं यहाँ पे ये कहूंगा ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आप मुझे बताना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पे, 87। और इधर यहाँ पे 1,12,000। अब सुनो, अब मैं मतलब आप जो नॉर्मल बुक के सॉल्यूशन देखोगे
वो जो 12,500 कितना है, 12,500 है ना, तो वो 12,500 यहां से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां से माइनस, या नाउ टू बी इन शॉर्ट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं ये कहता हूं कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ करेंगे, हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे आएंगे और हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। और मैं एवरेज प्रॉफिट में ये सारा का सारा प्रॉफिट जैसे नॉर्मली करता हूं मैं वैसे करूंगा। मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, टोटल। और मैं टोटल प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ ईयर से क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, राइट। तो मेरे पास क्या आता है, मेरा एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3,50,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 1,16,606। सही है या गलत है, दिमाग में सेटअप है क्या, क्लैरिटी है। चलिए अब मेरी बात गौर से ध्यान से, मैंने कहा अब यहां पे क्या है सिस्टम। अब मैंने कहा यहाँ पे सिस्टम ये है कि मैं यहाँ पे अब अगला पॉइंट लिखूंगा और यहाँ पे मैं निकालूंगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालूंगा, एडजस्टेड। अब मैं बताता हूँ कि यार मेरा ये जो व्यू है ये क्यों है, और मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। 1,16,667 माइनस में वो जो 12,500 था, अब यहाँ पे माइनस करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 104,667, राइट। अब पहले आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार 12,500 का इंश्योरेंस आप अभी लोगे क्या, अभी लिया है क्या ये? आप अगर अभी इंश्योरेंस लोगे मतलब अब आप इंश्योरेंस, नाउ टू बी इंश्योर्ड मतलब अब इंश्योरेंस लेते रहोगे ना। यू हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट लाइक दैट कि यू पेड वंस, दैट इज ईयरली, राइट। दैट इज व्हाट बेटा, ईयरली। क्योंकि आप बिजनेस में इंश्योरेंस ले रहे हो, ये कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। चलो आपने कोई पेंशन वाला प्लान ले लिया होगा, ये तो आपने स्टॉक का, मशीन का, किसी का इंश्योरेंस लिया होगा, एंड यू पे इंस्टॉलमेंट ईयरली, मतलब जो प्रीमियम होता है ईयरली देते हो, हाँ या ना। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये प्रीमियम लिया और ये प्रीमियम हम सालाना पे करेंगे, बट अभी तक इंश्योरेंस नहीं दी, ये इंश्योरेंस फ्यूचर से होगी। इंश्योरेंस कब से होगी, मुझे बताओ ना, आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे, कैन आई से दैट ये आपका एक्सपेंस होगा ही होगा, अरे हाँ या ना। इसका मतलब अगर मुझे अभी इन तीनों सालों में मिला के 350 प्रॉफिट हुआ और मैंने डिवाइड बाय 3 किया और मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,16,667। अब मैं कह रहा हूं ये एवरेज प्रॉफिट है। अगर मैं ये इंश्योरेंस 12,500 की नहीं लेता तो ऑन एन एवरेज हाउ मच आई एम मेकिंग ईयरली, 1,16,667। बट नाउ ऑन एन एवरेज हाउ मच आई विल मेक, because I will pay 12,500 as my insurance premium. So I will make how much? 1,04,667. ये 500 है ना अपने, तो बेटा 167 क्लैरिटी है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये 12,500 यहां से माइनस करूंगा तीनों साल के एवरेज प्रॉफिट में से, मैं एक साल में से नहीं करूंगा। नंबर वन, मेरे पास दो रीजन है। अगर मैं एक साल में से माइनस कर देता हूं तो एक, सबसे पहले पिक्चर ही गलत मिल रही है। सबसे पहले ये 2020 का खर्चा है ही नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ये नाउ टू बी इंश्योर्ड है, अरे हाँ या ना। मैं 20 में से ही क्यों माइनस करूं, ये तो अब अगले साल से खर्चा होगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं है। तो वाई एम आई डिडक्टिंग फ्रॉम 2020 में से तो मैं तब डिडक्ट करता, क्वेश्चन कहता एक इंश्योरेंस है बट वो इंश्योरेंस आपने एक्सपेंस बुक नहीं करा, 20 में आप एक खर्चा बुक करना भूल गए थे, अरे हाँ या ना। तो अब खर्चा बुक करना भूल गए थे तो अब बुक करोगे आप, तो मैं 2020 माइनस। अभी तो क्वेश्चन कह रहा है ये प्रॉपर्टी अभी तक आपने इंश्योरेंस करा ही नहीं, आप कब कराओगे, फ्यूचर में। तो इसका मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो अब 12,500 से कम होगा, बिकॉज योर एक्सपेंस इज राइजिंग बाय 12,500। तो इफ आई एम अर्निंग 1,16,667, आई विल मेक इन फ्यूचर पेमेंट ऑफ 12,500 एक्स्ट्रा, तो माय एवरेज प्रॉफिट वुड बी 1,01,167। They are deducting from this. They are deducting from 2020. I don't know why. I don't know why they are deducting and they are making like this only. हो सकता है एक बार सीबीएसई में सवाल आ जाए,
फिर सीबीएसई मार्किंग स्कीम पब्लिश करेगा, तब इन्हें पता पड़ेगा कि अभी तक गलत करा करते थे, फिर वो हो सकता है सही कर दे। मेकिंग, बट कहने का मतलब है जरूरी नहीं है। देखो मैंने तो शुरुआत से एक हैबिट रखी है, ड्यूरिंग सीओ ऑल्सो, कोई हमारे पास आंसर है, हम अगर कन्विंस नहीं है ना, तो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास जो गलत आंसर गलत तरीके से सॉल्व कर रखा है, एग्जाम में मार्किंग वैसा ही हो। यस या नो? चलिए, अब मैंने कहा यहाँ पे मैं आता हूँ थर्ड नंबर के पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? गुडविल। गुडविल का मेरा फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल का मेरा फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। हाँ जी, डन है कि नॉट डन है? चलिए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, हाँ हाँ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया ना। 1,04,167। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? डन है? फिर अगेन, you can only understand the logic that I'm giving it to you if you have understood the lecture number 1, the logic that I've given। मैं पहले लेक्चर में क्लियरली बोला था कि हम ये प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हैं। हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि यार हम पास्ट रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हमने कहा मैं करंट में ऑन एन एवरेज इतना अर्न करता हूँ, और मैं ये फ्यूचर में इतने सालों तक अर्न कर सकता हूँ, इसलिए नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर। बट अब मेरा जो फ्यूचर में एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है जो मैं अर्न करूंगा, वो तो 12,500 से कम हो गया ना। आई विल बी अर्निंग ऑन एन एवरेज 1,04,167 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स, विदाउट पुटिंग द न्यू एफर्ट्स। इसका मतलब गुडविल कितनी हो गई? 2,08,330। अब इसलिए मैंने क्या कहा, लेक्चर 1 समझाना चाहिए। क्या बेटा? क्या वो मैं क्या कहा, मैं ऐसे मैंने तो एक देखा हुआ आंसर। आप अपना सवाल पूछो। नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा? बेटा अजम्पशन का स्कोप ही नहीं है ना, क्वेश्चन क्लियर दे रहा है। अब इंश्योरेंस करवाएंगे हम, अब इंश्योरेंस कराएंगे तो फ्यूचर में पेमेंट होगा, फ्यूचर में जब पेमेंट होगा तो फ्यूचर में जो एवरेज अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम होगी, माइनस की। $7,000 कहाँ से आ गया बेटा? मेन आंसर। यस गाइस, दिमाग में सेट है क्या? दिमाग में सेट है क्या? हो गया कॉपी? जल्दी करो।
चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। मैंने कहा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया गाइस। अब क्या आप क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर सकते हो क्या, और कोशिश कर सकते हो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने की? गाइस क्वेश्चन रीड करने को कहा है और इंटरप्रेट करने को कहा है कि इसमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपके हिसाब से कैसे निकलेगा, और इस प्रोसेस में से क्वेश्चन पढ़ने का होता है। हाँ जी गाइस, गाइस बेटा नो डिस्कशन एट ऑल यार, यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। गाइस 5 साल का प्रॉफिट आप लोगों को दे रखा है राइट, इसमें मुझे बताओ ना कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? 370, 350, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज, मतलब एक गाड़ी खरीदी हमने और वो गाड़ी की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। और वो 1 लाख की जो कॉस्ट थी वो हम लोगों ने क्या किया गाइस, उसका हमने कहाँ डाल दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आप मुझे बताओ ना 2019 में खरीदी, मतलब ये कौन से ईयर की बात हो रही है? 19 की या 19-20 की? यार मतलब ये कौन सी बात हो गई, मतलब तुम्हें ईयर नहीं पता पड़ रहे? 19-19 चिल्ला रहे हो गधों, ये तो 31 मार्च को खत्म हो गया ना, ये अगला साल चालू हो रहा है 1 अप्रैल से यार। अब मैंने कहा इसके बाद में तो 1 अप्रैल 2019 है तो 31 मार्च 2020 होगा ना, तभी तो खत्म होगी भाई। ये जो 18-19 है वो तो 31 मार्च को खत्म हो गया ना भाई, इसमें क्या बताऊं? ले इधर आ बेटा, इधर आ। आओ बेटा, आओ बेटा इधर। 1 अप्रैल 2018 यहां पे आया 31 मार्च 2019, अगला साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2019, जो खत्म होगा 31 मार्च 2000। बेटा ये 4th रो और 5th रो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। आ रहा सुनने? आपको मैंने कहा कोई चीज ट्राई करने के लिए टाइम दिया, मतलब यू डोंट टॉक। और मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक ही बार कहूंगा, वो होगा फाइनली यू टू गो आउट ऑफ द क्लास देन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि ये क्या 11th और 12th में डिफरेंस आएगा बेटा। 11th में क्या होता है, बच्चा नया नया आता है,
अभी बोर्ड से परेशान आया है, वो जीवन में थोड़ी शांति ढूंढ रहा है। 12th में बेटा बोर्ड है, तो जीवन में अशांति फैली रहेगी। आ रहा समझ में? तो इसलिए बेटा अगर मैं कोई टाइम दूं और तुम इधर उधर बात करते हुए पाए गए, फिर उस केस में मैं वार्निंग नहीं दूंगा, आई विल जस्ट आस्क यू टू गो आउट ऑफ द क्लास। पटेल साहब आ रहा समझ? फिर मुड़ मुड़ के आपको पंचायती करने की। और पटेल साहब को पड़ोसी एंड पड़ोसी तो शांत है, अच्छे वाले बेटा। चलिए, तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये जो एक्सपेंस दिया, हमने क्या किया, हमने कार खरीदी। कार खरीदी तो एसेट होना चाहिए था, हमने उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस। इसका मतलब हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन करेंगे तो अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस साल हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे 1 लाख से। प्रॉफिट क्या बढ़ाएंगे? एक। क्योंकि अगर हमने एक गलती से एक खर्चा बुक कर दिया तो मैं उस प्रॉफिट को वापस बढ़ाऊंगा ना। कि अगर मैंने गलती से खर्चा बुक किया होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। प्रॉफिट को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। अब मैंने कहा प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, वो तो सब कुछ सही हो गया। बट अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी थी जो कि कार थी, और वो मैंने कार के नाम से रिकॉर्ड नहीं करी, इसका मतलब मैंने उस पर डिप्रिसिएशन भी नहीं मारा होगा। डिप्रिसिएशन कितना पास होगा, 25%। मैंने कहा यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन कार लिखूंगा मैं। और मैं कितना डिप्रिसिएशन बुक करता, और वो 25,000 में माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन खर्चा था तो मुझे बुक करना चाहिए था और मैंने बुक, मुझे बताओ ना उसके बाद। इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर 2019 एंड 20। मतलब मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और यहां पे कितना कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है, 20। तो इसका मतलब 19 में 20,000 की इनकम इंक्लूडेड है, जो कि हमारा नॉन ट्रेड है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे हटाने का है। सेम टू सेम 20 में भी 20,000 है विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो हटाने का है, हाँ या ना। मैंने कहा अब आपके पास इन पांचों ईयर्स का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन पांचों ईयर्स का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्मल बिजनेस। क्लैरिटी है क्या? कौन सा वाला बेटा? वापस वापस मुझे बताओ, क्या कार वाला क्लियर है क्या? कार वाला क्लियर है? नॉन ट्रेड मतलब क्या होता है बेटा, विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो आपने एक इन्वेस्ट किया पैसा कहीं, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब वहां से ब्याज आ रहा है, तो वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके प्रॉफिट में तो जुड़ा हुआ होगा, बट क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। इसलिए मैंने माइनस कर दिया। इसलिए मैंने क्या किया, बताना ना बेटा कितना आएगा। यहाँ पे कितना आया? हाँ जी, यहाँ पे कितना आया? सही है क्या? क्या अब आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इसका एवरेज एवरेज कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट निकालो इसको कॉपी करके। एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालो।
आ जाओ गाइस, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? मैं सिर्फ मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट क्या है? 4,75,000। एंड व्हाट इज द गुडविल? कितना? 19। ओके गाइस, चेक कर लो एक बार। ओके तो गाइस, हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको जो फॉर्मेट देखना है देख लो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।